हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लीफ टॉपिक, जिसके हम लीफ के बारे में, लीफ के पार्ट्स के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है ये कंटेंट कंटिन्यू चल रहा है और ये 6th, 7th और 8th क्लास से रिलेटेड है। जैसे कि CTET, PTET या कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये रिलायबल है। ओके, नाउ स्टार्ट द लीफ। Leaves grow from the stem of the plant and can have many different shapes and size. जो leaves है वो grow करते हैं, कहाँ से वो grow कर रहे हैं, वो stem से grow कर रहे हैं and can have many different shapes. और leaf बहुत तरह के होते हैं और सबकी different different shapes होती हैं and size भी उनके अलग अलग होते हैं. And a typical leaf has the following parts. अब देखो कह रहे हैं जितने भी लीव्स होते हैं उनके डिफरेंट शेप है और डिफरेंट ही साइज़ है। तो लीफ के क्या है, फॉलोइंग मेन पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले तो आप एक लीफ की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो लीफ की पिक्चर ड्रॉ करने के बाद ही हमें ये जो पार्ट्स दिए गए हैं वो हमें क्लियर होंगे। अब जैसे कि ये एक लीफ है, ऐसे करके हमने एक लीफ को ड्रॉ कर लिया है। ओके, ऐसे। ओके, ये जस्ट आप समझाने के लिए है, नॉट अ ड्राइंग। ओके, टिपिकल लीफ एज अ फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखो सबसे पहले पार्ट्स जो आ रहा है इसका वो है पेटियोल। ओके, तो अब पेटियोल क्या है, द लीफ अटैच टू द स्टेम। अब ये देखो ये जो पार्ट है ये है स्टेम, ठीक है जी, ये स्टेम है। तो स्टेम के साथ जो वाला पार्ट अटैच है, द लीफ अटैच टू द स्टेम, अ नैरो शॉर्ट स्टॉक इज कॉल्ड पेटियोल। कह रहे हैं ये जो लीफ है, लीफ स्टेम के साथ एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये नैरो है, शॉर्ट स्टॉक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ओके, ये क्या है, पेटियोल है। द लीफ अटैच टू द स्टेम बाय अ नैरो शॉर्ट स्टॉक इज कॉल्ड पेटियोल। ये जो लीफ है, लीफ इस स्टेम के साथ एक छोटे से ये जो बना हुआ है स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेटियोल बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लैमिना। लैमिना क्या है, द फ्लैट ग्रीन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लीफ। ये जो पूरा पार्ट है लीफ का, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है लीफ का ग्रीन कलर का ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं लैमिना, जहाँ से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। मतलब जिससे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ये लीफ के साथ होता है, ये वाली लीफ के साथ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना। ओके, अब इसको लैमिना भी बोलते हैं और इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या रीड किया है, पेटियोल को रीड किया है। पेटियोल क्या है, जो कि नीचे स्टेम बनी हुई है, स्टेम के साथ ये जो ऊपर वाला लीफ का पार्ट है, ये दोनों इस वजह से जुड़े हुए हैं, इस पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और लैमिना क्या है, लीफ, जो पूरा लीफ है, जैसे कह सकते हो कि लीफ का जो बेस है मेन, ठीक है जी, ये जो पूरा लीफ का बेस है, ये पूरा क्या है, एक्सपेंडेड फ्रॉम अल्फा लीफ। ये पूरी एक्सपेंडेड जो फॉर्म है लीफ की, जहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। और लैमिना के साथ साथ इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्ड पार्ट इज़ मिड रिब। अब मिड रिब क्या होती है, जैसे कि ये स्टेम है, ये पेटियोल है, पेटियोल के ऊपर ये लीफ है। अब लीफ के सेंटर में ऐसे करके एक लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मिड रिब बोलते हैं। क्लियर है। लीफ के जो सेंटर में लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। अ डिवाइडिंग लाइन, ये डिवाइडिंग लाइन है जो लीफ को डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में। ओके, ये जो डिवाइडिंग लाइन बनी होती है, मेड ऑफ ट्यूब द मिडल ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड मिड रिब। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, विंग्स आ रहा है। अब विंग्स क्या होती है, ये जो मिड रिब के साथ ऐसे स्मॉल स्मॉल ये बनी होती है ना, ऐसे जैसे हम कोई लाइन बनाते हैं, लीफ बनाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे लाइन बनाते हैं लीफ के अंदर। ये जो लाइंस बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो ब्रांचेस होती है जो मिड रिब से बाहर की तरफ निकल रही होती है लीफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। ब्रांचेस गिवन आउट बाय द मिड रिब आर द विंग्स विच फर्दर सब डिवाइडेड टू फॉर्म
फॉर्म विनेट्स विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क्स। अब देखो ऐसा तो नहीं है ये सीधी होती है, आप लीफ ही उठा के देख लेना, लीफ के जैसे ये मिड रिब बनी हुई है, ठीक है, ऐसे करके ये जो बनी विंग्स बनी हुई है। अब ये तो नहीं है कि ऐसे ही बनी होती है, कई बार क्या होता है इस विंग से भी एक विंग्स निकल रही होती है, ठीक है, इन विंग्स से भी कई बार विंग्स निकल रही होती है और विंग्स बन जाती है। ओके, द ब्रांचेस गिवन आउट बाय द मिड रिब आर द veins which further are subdivided to form the ventilate which form a finite network. The veins and ventlets transport करती है ये वाटर और मिनरल्स को। ये जो विंस है ये विंस क्या करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। एक सेकेंड, ओके, टू द लैमिना वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड। ये क्या करती है, ये जो विंस होती है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, टू द लैमिना की तरफ इसको वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड दे ऑल्सो कैरी प्रिपेयर फूड। ठीक है जी, टू द लैमिना ये वाटर और मिनरल्स को लैमिना की तरफ भेजती है जहाँ पर जो फूड है प्रिपेयर हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप ऑफ द लीव्स। लीव्स की शेप कैसी होती है, डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट शेप। अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी अलग अलग तरह की ही शेप्स होती है और उनका साइज़ भी अलग तरह का होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है विनेशन। अभी ये इविनेशन छोटा सा 2 लाइंस का टॉपिक है, लेकिन इससे मैंने बहुत बार देखा है कि जो CTET है ना उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है। मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो विनेशन होती है ना ये 2 टाइप्स की होती है और क्वेश्चंस भी यही पूछा जाता है कि कौन से लीफ में कैसी विनेशन होती है। ओके, तो विनेशन क्या होता है, द पैटर्न ऑफ द विंग्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ विनेशन। जो पैटर्न होता है लीफ के अंदर विंग्स का, अभी हमने देखा ना विंग्स क्या होती है, जैसे ये लीफ बना हुआ है तो ये जो है ये विंग्स है, ठीक है, ये जो विंग्स का पैटर्न होता है ना उसको बोलते हैं लीफ विनेशन बोलते हैं। ओके, द पैटर्न ऑफ द विंग्स इन लीफ इज़ कॉल्ड लीफ विनेशन। इट इज़ लाइक अ mesh spread throughout the surface of the लीफ। लीफ के ये जो लीफ है लीफ के सरफेस के ऊपर ये छोटी छोटी जो विंग्स ऐसे करके बनी होती है, ये सारी क्या होती है सरफेस के लीफ के ऊपर होती है, ठीक है, लीफ के सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं विनेशन। अब ये जो विनेशन है ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है रेटिकुलेट और सेकंड होती है पैरेलल विनेशन। ओके, अब रेटिकुलेट विनेशन कैसी होती है और पैरेलल विनेशन कैसी होती है ये अब हम रीड करेंगे। अब देखो इसका पिक्चर से ही देख लेना, रेटिकुलेट विनेशन। अब देखो ये जो हमने अभी तक रीड की है ये वाली, ठीक है, ये जो ऐसे करके जा रही है ये जो होती है ये होती है रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन क्या है, मिड रिब के साथ जो ऐसे करके बनी होती है ये वाली जो होती है इनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, अब पैरेलल विनेशन क्या होती है, कुछ लीव्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे, गावा के लीव्स देखे कभी, गावा के अमरूद का जो पेड़ होता है उसके लीफ देखिए, उसके लीफ ना आई थिंक ऐसे, उसकी विनेशन पैरेलल होती है, उनके लीफ के ऊपर विनेशन ऐसी की होती है, सारी लाइंस एक साथ पैरेलल में होती है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। ओके जी, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन ये 2 टाइप की विनेशन होती है। अब नेक्स्ट आ रहा है फंक्शन ऑफ लीफ। फंक्शंस ऑफ द लीफ, अ लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। लीफ क्या क्या काम करते हैं, फर्स्ट आ रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है कि ये फूड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू मैन्युफैक्चर फूड, फूड को बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लीव्स कंटेन क्या करते हैं, लीव्स कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, द लीव्स कंटेन, लीव्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिनको हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं। विच कैन ट्रैप द सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप करता है अपने अंदर लेके जाता है। द लीफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीफ होते हैं ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और पानी की हेल्प से, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब होती है सनलाइट जब होती है तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं।
एंड क्लोरोफिल इन द फॉर्म, और क्लोरोफिल जो होती है वो ग्लूकोज फॉर्म में होती है। अब देखो ये जो हमने रीड किया है ना, ये एक तरफ का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये डेफिनेशन है। फूड अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से कर रहे हैं। जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों से वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है। और खाना कब प्रिपेयर होगा, जब सनलाइट होगी और क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल है जो ग्लूकोज के रूप में होगा, कि अगर दोनों चीज़ें उसके पास होगी तभी ये खाना प्रिपेयर करेगा। और क्लोरोफिल क्या है, लीफ के ऊपर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोटोसिंथेसिस की कई बार क्या होता है, ये जो नीचे रिएक्शन दी गई है ये ऐसे लिख के आ जाती है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की है या नहीं है, या सीधा ही पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमने अभी रीड किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की हेल्प से खाना तो प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन इन दोनों से खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब 6 मॉलिक्यूल हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए, 6 वाटर के ले लिए, और हमें प्रेजेंस मतलब कैटलिस्ट के नेम पे क्या चाहिए, हमें सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा ग्लूकोज के रूप में, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाएगी जो हम ले रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट अपना खाना प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑक्सीजन भी दे रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। सेकेंड फंक्शन क्या आ रहा है, द लीव्स हैव न्यूमरस टाइनी ओपनिंग। ओके, जो लीव्स होता है, लीव्स के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं या टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या करता है, थ्रू दिस मिन्यूट पोर्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब देखो पहले तो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रीड किया, ओके। अब हमने स्टोमेटा जो कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या कह सकते हो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से ये जो प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो गैसेस अंदर बाहर हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ये ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ओके। तो थ्रू दिस मिन्यूट पोर्स, इन पोर्स से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जा रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सब जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा क्या है, एक स्मॉल पोर्स है लीफ के ऊपर, जो लीफ के ऊपर होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा, जिसके थ्रू ये प्रोसेस होते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन एंटर द लीफ। अब देखो ये जो दो प्रोसेस है, एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो बाहर आएगी, लेकिन जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है, द एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लांट इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा। अगर प्लांट के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब जितना वाटर चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वाटर प्लांट के अंदर होगा तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू ही वो वेपोराइज कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ओके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्लियर है। अब तीनों में हमने क्या किया, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को रीड किया, उसके बाद हमने स्टोमेटा को रीड किया, मतलब स्टोमेटा का काम क्या है, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, ओके। थर्ड हमने क्या रीड किया कि अगर एक्सेस ऑफ वाटर लीफ में आ जाता है, लीफ के अंदर या प्लांट के अंदर जितना उसको वाटर चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वाटर उसके अंदर आ जाता है तो वो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। और जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ क्या है, द लीव्स ऑफ द प्लांट कैन बी मॉडिफाइड इन सम प्लांट्स। कुछ लीव्स होते हैं जो कि मॉडिफिकेट कर जाते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। दिस मॉडिफिकेशन एज आर फॉलो, कैसे होते हैं, इसमें से फर्स्ट आ रहा है, लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव द स्पॉट। Leaves are modified to give spot. In some plants, the leaves are modified to form the
टेंड्रल्स। क्या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं वो टेंड्रल्स के अंदर क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉडिफाइड कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? जो टेंड्रल्स कॉइल अराउंड द ऑब्जेक्ट टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट, क्योंकि जो टेंड्रल्स होती है वो प्लांट्स को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनटू स्पाइन। कई बार क्या होता है जो लीव्स है वो क्या करती है, स्पाइंस की फॉर्म में भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्लियर? जब हमने स्टेम्स के बारे में रीड किया था तो स्टेम्स भी कई बार वो मॉडिफाइड कर जाती है, उसी तरह लीव्स भी कई बार मॉडिफाइड करते हैं किसी का बेनिफिट करने के लिए। जैसे कि कुछ प्लांट को स्पॉट करने के लिए वो टेंड्रिल्स के अंदर, मतलब टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और कई बार वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्पाइंस में भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमें करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब पहले हमने लीफ के बारे में रीड किया, लीफ की स्ट्रक्चर रीड की, अब हमने क्या रीड करना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स आर वेरी इन मैनी वेज। ओके, जो फ्लावर्स होते हैं वो वेरी करते हैं कई वेज में। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव द सम बेसिक स्ट्रक्चर। मोस्टली जो फ्लावर कह रहे हैं वो सभी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। हर फ्लावर के जितने भी फ्लावर्स होते हैं सबके मेन 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमिन एंड पिस्टिल। ये क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। बिसाइड्स इट, इसके बाद एक और आता है जिसको हम पेडिसल बोलते हैं, जो कि एक डिफरेंट पार्ट होता है। क्लियर है? 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं फ्लावर के, दैट इज सेपल, पेटल्स, स्टेमिन्स एंड पिस्टल। बिसाइड इट पेडिसल इज ऑल्सो अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेन कौन से हैं, पेडिसल, सेपल, पेटल्स एंड स्टेमिन। एक आ रहा है पिस्टल और कार्पल। अब पिस्टिल और कार्पल क्या है, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर राइसेस अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। कई बार ऐसे एक बारी ये जब जो फ्लावर होता है बनने से पहले ऐसे का होती है स्ट्रक्चर सी, जिससे फूल निकल के बाहर आता है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बीच में ये वाला होता है, जैसे इसके आले दुआले सारा फ्लावर बना होता है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है फ्लावर के अंदर फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल एंड कार्पेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फंक्शंस ऑफ द फ्लावर मतलब फ्लावर्स क्या क्या करते हैं। नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। फ्लावर्स से हमें नेक्टर मिलता है, जहाँ से हमें शहद मिल रहा है। ओके, अ फ्लावर कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हैंस द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, इन प्लेस इन द फ्लावर। फ्लावर हेल्प करते हैं प्रोडक्शंस ऑफ द फ्रूट एंड सीड्स। फ्लावर से ही हमें सीड्स मिलते हैं और फ्रूट्स भी मिलते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए भी फ्लावर्स हेल्प करते हैं। फ्लावर्स इज ग्रोन फॉर द ब्रिलियंट कलर, शेप्स एंड स्मेल। ओके, जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो कलर होते हैं ब्रिलियंट होते हैं, जैसे कि रोज़ का कलर देख लो, सनफ्लावर का कलर देख लो, ये सारे कलर्स क्या होते हैं, ब्रिलियंट कलर्स होते हैं, और उनकी शेप और स्मेल टू गुड होती हैं। ओके, बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट, फ्लावर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर से हमें परफ्यूम्स मिलते हैं, जैसे कि जैस्मिन, जैस्मिन का रूम फ्रेशनर है, जैस्मिन का परफ्यूम है। ओके, दे याइल्ड परफ्यूम्स लाइक रोज एंड जैस्मिन एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है वी गेट स्पाइसेस। हम कुछ मसाले या स्पाइसेस भी हमें फ्लावर से मिलते हैं, जैसे कि क्लोव। क्लोव को भी क्लोव होता है लौंग। लौंग भी एक क्या है, फ्लावर्स ही है। आर द ड्राइड फ्लावर ब्लड। क्लोव क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अभी हमने लीफ के बारे में और फ्लावर के बारे में रीड किया, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनके फंक्शंस के बारे में रीड करेंगे। इनके रिमेंबर्स ऑफ द पॉइंट्स। जैसे हमने ये सारा रीड तो कर लिया, कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। तो रिमेंबर पॉइंट कौन से हैं इसके, फर्स्ट है वी कैन ग्रुप प्लांट इन द हर्ब्स, shrubs एंड द ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द नेचर ऑफ देयर स्टेम्स। वी कैन ग्रुप प्लांट्स, हम प्लांट्स को ग्रुपिंग कर देते हैं प्लांट्स की, किसके आधार पर करते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, ठीक है, कुछ जड़ी बूटियाँ वाले फ्लावर्स होते हैं, उनको अलग कर देते हैं। जिनकी श्रब्स वाले होते हैं जो बहुत बड़े बड़े, उनको अलग कर देते हैं। जो कुछ प्लांट्स को हम उनकी हाइट देख के ग्रुप कर देते हैं। तो उनका जो ग्रुपिंग होता है प्लांट का, उनकी हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज या बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड नेचर ऑफ देयर स्टेम्स। सेकेंड है अ प्लांट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो प्लांट्स होते हैं वो अभी हमने रीड भी किया है, जो प्लांट्स होते हैं उनको 2 बॉडीज़ में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रूट सिस्टम, सेकंड होता है शूट सिस्टम, जो हमने डीपली एक्सप्लेन भी किए हैं, आप उनको ज़रूर देखना, रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। थर्ड इज
रूट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी सॉइल। ये रिमेंबर पॉइंट है, ये जस्ट ये पहले हमने डिस्कस कर लिया, इनको डीपली हमने रीड कर लिया है। जस्ट ये क्या होता है, एक जो हमने रीड किया हुआ है सबसे पहले, जो सारा हमने रीड किया है उसका एक छोटा सा कह लो कि फीडबैक नहीं कह सकते, जस्ट एक रीकैप ले लो कि वो हमने सारा रीड किया है, तो उसके बाद ये चीज़ आ रही है कि जो चीज़ें हमने सारा रीड किया है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। ओके अभी हमने रूट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब डिज़ोल्व में होते हैं, जो सॉल्ट होता है जो भी वाटर में डिज़ोल्व होता है ये सॉइल के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 2 टाइप्स के रूट होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट होते हैं। रूट्स होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं टू स्टोर द फूड एंड टू गिव द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। जो रूट्स होते हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं। किस में मॉडिफाइड करते हैं, फर्स्ट तो फूड स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, सेकंड दूसरे किसी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए भी ये मॉडिफाइड करते हैं। स्टेम्स क्या करती है, वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करती है रूट्स से और फिर लेके वहाँ से बाकी जो प्लांट होता है वो सबको वहाँ से भेज देती है। स्टेम रूट से वाटर और मिनरल्स को लेती है, ठीक है जी, फिर प्लांट का जो बाकी का पार्ट होता है उनको भेजती है। इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव द स्पॉट। इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट रूट्स होते हैं जो मॉडिफाइड टू गिव द स्पॉट, स्टोर फूड, वाटर एंड प्रिपेयर फूड। ये हमने पहले रीड कर लिया, अगेन ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आ रहा है जो लीफ होते हैं, लीफ के 3 मेन पार्ट्स आए हैं, लीफ ब्लेड, लीफ बेस एंड स्टॉक। स्टॉक जिसको पेटियोल बोलते हैं, लीफ बेस जिसको लैमिना बोलते हैं, ठीक है जी। लीव्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप। जो लीव्स होती है उसकी कई तरह की शेप्स होती हैं, ठीक है जी। लीव्स को होते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट आ रहा है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या करते हैं, वो भी मॉडिफाइड कर जाते हैं टू लीव्स और ऑफ स्टेम्स। टेंड्रिल्स भी मॉडिफाइड करते हैं ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ और ऑफ स्टेम्स। कई बार लीफ भी टेंड्रिल्स के में मॉडिफाइड कर जाती है और स्टेम्स भी मॉडिफाइड कर जाती है टेंड्रिल्स में। इन डिफरेंट प्लांट लीव्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। जितने भी लीव्स होते हैं प्लांट्स के, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके सबके लीव का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कह लो कि कोई पैरेलल विनेशन में होता है, कोई रेटिकुलेट विनेशन में लीफ होता है, तो सभी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं अलग अलग तरह के ही होते हैं। अ टिपिकल लीव कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। जितने भी लीव्स होते हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल एंड स्टेमिन होते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर। जितने, ये ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सबके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्लांट का। ये ट्रांसफ़र करते हैं पोलर ग्रेन्स को एंथर टू स्टिग्मा, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉलिनेशन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि पॉलिनेशन के अंदर जो एंथर होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज स्टिग्मा के। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके जी। लास्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लावर। जो फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर्स के अंदर सीड्स मिलते हैं हमें, ओके। तो फ्लावर्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर हम डीपली कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के 8 स्टैंडर्ड तक की जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर आपको डीप करना है तो वो 9th 10th का स्टैंडर्ड आ जाएगा। फिलहाल हम 6, 7 और 8 के अकॉर्डिंग ही साइंस को कवर कर रहे हैं, ओके जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ये 6, 7, 8 का स्टैंडर्ड इसलिए एक तो देखो 6, 7, 8 वालों को भी बेनिफिट है इनका, और सेकेंडली जो CTET, PTET या KVS, नवोदया जो TGT एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस, ये जो कंटेंट है बना हुआ है, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको अच्छा सा कंटेंट मिलता रहे, ऐसे ही रेगुलर हम आपसे मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।